एक तकरीबन 13.5 से पौने 14 साल बच्चा जिसने ही अपने ही मकान के ऊपर फांसी लगाकर अपने आप को ख़त्म कर लिया। हमारे शहर के लिए ये बहुत दुख की बात है। बच्चे की उम्र तो आप लोगों को मैं बता दिया, उसका नाम था शेख आदिल शेख मुख्तार, निहाल नगर गली नंबर 11 घर नंबर 451। फांसी लगाने की वजह ऐसी समझ में आई, हम लोगों ने, हम सभी जिम्मेदार यहाँ पे निहाल हाजी साहब, एहसान भाई, अज्जू, अन्नू, आसिफ भाई, ये सब लोग उनके घर पे जाके उनकी वालदा से हमने जिस वक्त तो मुलाकात की तो उसकी वालदा ने वजह बताई कि वजह ये थी कि लड़का मोबाइल लेकर खेल रहा था और काफ़ी टाइम से उसके हाथ में मोबाइल था, वो पबजी गेम खेल रहा था। तो मैंने उसको 2-3 मरतबा बोली कि अपने वहाँ मेहमान आए हुए हैं, कुछ बाहर से सौदा ला दे ताकि उनको चाय वगैरह दे के मेहमानों की मेहमान नवाजी की जाए। 2-3 बार बोलने के बाद उसने सुना नहीं, तो मैंने सिर्फ उसको बोली कि बेटा तेरे अब्बा आ रहे, मैं तेरे अब्बा को ये चीज़ बोलती। बस इतना बोलना कारण था। वो लड़के ने जाकर माँ को मोबाइल वगैरह शायद फेंका और जाकर उसने एक बंद कमरे के अंदर ओढ़नी के ज़रिए अपने आप को फांसी लगाकर ख़त्म कर लिया। ये हम लोग मालेगांव शहर के लोगों को बार बार मैसेज देते हैं कि पिछले 3 महीने से हम लोग बाइट देना, सभी सोशल वर्कर और जो लोग यहाँ पर आके प्रोसीजर करते हैं, कानूनी प्रोसीजर करते हैं, मदद करते हैं, मौनत करते हैं, वो सब लोगों ने बाइट लगाना बंद कर दिया था। लेकिन पिछले 3 दिन पहले मैंने जाफर नगर में एक बंदे ने टेलर की दुकान के ऊपर फांसी लगाया। वो 29वां केस था, ये 30वां केस है। रमज़ान महीने से लेकर अभी तक ये पूरी दुनिया का शायद सर्वे अगर हम लोग कर लेंगे, जितनी छोटी बड़ी सिटी है, बॉम्बे जैसा सिटी बोलो या बड़े से बड़ा सिटी बोलो, वहाँ पर भी इतने हादसात नहीं होते जितने मालेगांव शहर में ये हादसात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे। बाइट हम लोगों ने लगाना बंद कर दिया था तो उससे ज़्यादा हो गया। बाइट लगाते थे तो हम लोगों से अपील करते थे कि आप अपने महल्ले की मस्जिद के इमाम साहब से मिले, कॉरपोरेटर हजरात से मिले या जो सियासी समाजी लोग हैं उनसे मिले, ताकि उनकी काउंसलिंग हो जाती थी। वो समझाने में हम लोग कहीं ना कहीं कामयाब होते थे। लेकिन अभी 3 महीने से हम लोगों ने बाइट देना बंद कर दिया, तो भी ये 30वां केस है। 12 साल की उम्र से लेकर 80 साल के ज़ईफ़ तक, उसमें कुछ हमारी माँ बहनें भी मौजूद है। तो इतने लोगों ने अभी तक फांसी लगा लिया है। हम अभी हमारी जस्ट आसिफ शेख साहब से बात हुई, इससे पहले भी बात हुई थी, तो उन्होंने खुद आगे बढ़कर कहा था कि यार अपनों को मालेगांव शहर में एक मोमेंट चलाने की ज़रूरत है। इनके भी, ये लोगों ने भी, टीचर लोगों ने भी, शहर के मैनेजमेंट के लोगों ने भी स्कूलों में बच्चों को खास तौर से इसके ताल्लुक से मोबाइल के ताल्लुक से, गेम के ताल्लुक से कोई कार्रवाई एक्शन लेना चाहिए, उस पर मेहनत करना चाहिए। हर स्कूल के टीचर उस्ताद का यानी फ़र्ज भी बनता, हर मैनेजमेंट का भी। एहसान भाई, जब भी हम सवाल करते हैं उलमा कराम को आगे लाने को करते हैं, मगर बहुत सारी मालेगांव शहर में स्कूलें भी चलती है। स्कूल जो टीचर लोग पढ़ाते हैं स्कूल बच्चों को, तो उनको क्या बताना चाहेंगे आप? पहली बात तो ये जो हादसा हुआ है बहुत ही दर्दनाक हादसा है। ऐसे हादसे मालेगांव शहर में रुकना चाहिए। जैसे कि अभी सफीक भाई ने पूरी डिटेल बताई है, वो बहुत ही पुराने सोशल वर्कर है, ये सब चीज़ें उनको ज़्यादा मालूमात भी है। हमारी गुजारिश है, आपने जैसे उलमाओं से बोले, उलमा तो उनके हिसाब से करेंगे, लेकिन स्कूल में भी जो स्कूल में हो सकता है तो बाहर दूसरी जगह नहीं हो सकता, स्कूल और उलमाओं के ज़रिए। तो हम मालेगांव शहर की सभी सरकारी स्कूल हो गई, प्राइवेट स्कूल हो गई, इंग्लिश मीडियम, उर्दू, जितनी भी स्कूलें हो जाती हैं, तो आपका भी काम बनता है कि आप भी बच्चों को इस तरीके से कुछ एक अपनी तरफ से एक सब्जेक्ट ऐड करो कि बच्चों अगर तुमको कोई परेशानी हो, कोई तकलीफ हो, तो हम आपके टीचर हैं, आप हमको बता सकते हैं। आपको कुछ फैमिली में या दोस्तों में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको बता सकें। और ख़ास तौर से माँ बाप से गुजारिश करूँगा, बच्चा जब तक ऐसे मोबाइल लेकर बैठा रहा ना, तो उस पर आप कम तवज्जो आप देते हो, लेकिन जब आपके बच्चे ने ऐसा मोबाइल किया तो आपका ध्यान उसके ऊपर जाना बहुत ज़रूरी है। जब बच्चा ऐसा मोबाइल लेता है तो मतलब वो पबजी खेल रहा है, उसका आदी हो जाता है। और यही चीज़ जो है बच्चों को माँ बाप से, दीन से, हर चीज़ से दूर कर रही है। तो पहली बात, जैसे इरफान चाचा ने यहाँ बताया कि स्कूल मैनेजमेंट, जितने भी मालेगांव शहर के स्कूल मैनेजमेंट है, सबसे यही गुजारिश है कि आपके क्लासेस में जो भी बच्चे पढ़ते हैं तो आप एक चीज़ उनको छेड़े। जैसे सफीक भाई ने बताया कि बाइट देना बंद कर देते। बाइट क्यों देते थे कि लोगों में बाइट देख करके और सोचने की वो आती थी कि अरे इसने फांसी किया,
लिया तो कुछ ना कुछ वजह होंगी, मैं भी ये कर लूँ। तो ये वजह थी कि बाइट देना बंद हो गया था, लेकिन आज बाइट बाहालत मजबूरी देना पड़ रही है कि मालेगांव शहर में 3 महीने के अंदर 30 फांसी के केस हो गए हैं। 3 महीना पूरा भी 3 महीना पूरा भी नहीं हुआ। सफीक भाई और हमारी इससे पहले ही बात हुई थी, एक बुजुर्ग ने बीमारी से तंग आकर फांसी ले लिए थे। आज मालेगांव शहर में इस्लाही माशरा बोलो या फिर स्कूल के ज़रिए बोलो, बहुत ज़रूरी है इस्लाह करना कि मालेगांव शहर की माँ बहनें हो या फिर बुज़ुर्ग हो या बच्चे हो, इस तरह के कदम ना उठाए। मालेगांव शहर के अंदर बहुत अच्छे सोशल वर्कर है, अपनी मस्जिद के पेश इमाम है, जैसे सफीक भाई ने बोला, आप कांटेक्ट करिए, हमसे राब्ता करिए। जो जिम्मेदारान है आपके, आप जहाँ कहीं भी है तो वहाँ के जिम्मेदारों को आप बताइए कि भाई हमको फला तकलीफ़ है, घर से तकलीफ़ है, बाहर से तकलीफ़ है। आप ये तकलीफ़ आपकी बताकर इसका हर तकलीफ़ का, हर मसले का हल निकल सकता है। या तो फिर आप नहीं कुछ कर सकते ना, तो अल्लाह से रुझो, अल्लाह से मांगो। अल्लाह हर परेशानी को दूर करने वाले। आपसे यही गुजारिश है कि कोई भी कदम उठाने से पहले एक मरतबा अपने और अपने ख़ानदान के बारे में सोचो।